ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये लो, ऐश करो और दुआ दो अपने फूफी फूफा को जिन्होंने कातिल बना दिया। अब तुम भी कातिल बन जाओ, तुम्हारी भी शादी करनी है अब। अरे सुनो, तुमने हमें सलाम नहीं किया। अब हम भी छोटे राजा हैं, ठीक है? छोटे राजा साहिब, सुभान अल्लाह वारे तेरी कुदरत। नून तेल अदरक चूहे को क्या कट्टर मिली, शौकार बन गए मियाँ। क्या है, क्या बड़बड़ा रहे? जी कुछ नहीं सरकार, ये रुपए देने हाजिर हुआ था। ये कैसे? वो साबिर अली साहब है। साबिर अली? उस फटीचर मुंशी को साहब कहता है? माफी चाहता हूँ, गुस्ताखी होगी सरकार। ये उसी ने भेजे हैं। उसी ने? क्यों? वो किराए के रुपए हैं सरकार, छोटे महल के। छोटे महल के? जी हाँ सरकार। वो किराया देता है? जी हाँ, वो उनको रहने के वास्ते मरहूम राजा साहब छोटा महल दिए थे ना, जब से उन्होंने पाबंदी से किराया देते हैं। वो किराया देता है, तुम रसीद देते हो? जी हाँ सरकार, वो उनका इंतजाम था ना। तुम्हारा था, वो देता है और तुम लेते हो और रसीद देते हो उसको। कोई गलती होगी सरकार? सरकार के बच्चे, वो किराएदार बन गया, बाकायदा किराएदार। और मैं उसे निकालूंगा कैसे? आप उन्हें निकालेंगे सरकार? अगर निकालूंगा नहीं तो तुम्हारे बाप उस वकील को क्या दूंगा जो केस लड़ रहा है और मेहनताने में छोटा महल लेगा। मैंने टाका टाका भिड़ा कर सिया था और तुमने उसको उधेड़ डाला। जाओ, दबाओ, जाओ यहां से, जाओ। आप मेरे मसले को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए शीरा साहब, जायदाद के मसले आपके हैं। हमने केस लिया, फीस मांगी, आपने मंजूर किया। हम छोटे केस लेते नहीं, छोटी मोटी अदालतों में हम जाते नहीं, लेकिन गए, आप वहां मौजूद थे। जज कतई तौर पे तैयार नहीं था जायदाद आपकी बहन के हवाले करने के लिए। पर्सनल अपील की, अपने रसूख का इस्तेमाल किया, सब कहीं जाकर जायदाद मिली और अब आप मुकर रहे हैं। अरे नहीं वकील साहब, मैं मुकर नहीं रहा हूं। मैं तो सिर्फ अपनी मजबूरी आपको बता रहा था। फिर मेरी मजबूरी भी सुन लीजिए। मैं केस फर्म की तरफ से लड़ता हूं और फर्म मित्तल साहब की है। छोटा महल आप देंगे, मैं उनसे कह चुका हूं। अब इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। खुदा हाफिज। अब आप ही कुछ कीजिए ना छोटे वकील साहब। छोटा महल देने से मुझे इनकार नहीं है, लेकिन अब मालूम हुआ कि उसमें किराएदार बैठा है। तो खाली करा लीजिए। खाली होते? अगर नहीं खाली होते तो खाली करवा लिए जाते। आपके पास तो पैसा है, दीजिए किसी को पैसा, वो खाली कराकर कब्जा आपको दे देगा। मैं तो किसी ऐसे को जानता नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ करवाया नहीं। राजा साहब के मरने के बाद महल का ताला नहीं तोड़ा आपने? वहां से सब कुछ नहीं निकाला? जायदाद के कागजात, शादी के कागजात और सब कुछ? आपकी अंगूठियां भी तो उन्हीं की हैं। देखिए, आप याद रखिए शिराज साहब, मित्तल साहब बहुत दबाव में हैं। दबाव में? शमा बेगम की, शाहिदा बेगम की जायदाद नहीं, ये दूसरी कौन है? शमा बेगम। बेगम नहीं, शमा। शमा की जायदाद जो आपकी सुपुर्दगी में आई है, वो मित्तल साहब की बेटी की गहरी दोस्त है और उनकी बेटी ने हंगामा खड़ा कर दिया है कि आपने ये केस क्यों लिया। अगर सब्जवारी साहब ने आपका केस छोड़ दिया और मित्तल साहब ने उसका केस ले लिया तो आप मारे जाएंगे। आप ही बताइए छोटे वकील साहब, मैं क्या करूं?
बहुत शुक्रिया सलाह का। मैं सीधा वहीं जाता हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। अम्मा कैसी गुड मॉर्निंग। मेरी तो मुसीबत आ गई। खैरियत? अमिता को पता चल गया कि हमने उसके सहेली की जायदाद शिराज अली और उसकी बहन को दिला दी। अमिता वापस आ गई? उसके पर्चे कैसे? मेरे पर्चों की पूछो, कट गए पर्चे। एक होता है लताड़ना, दूसरा होता है पुर्जे पुर्जे करके बिखेर देना। बहुत भड़की क्या? अरे यार, भड़कती कुछ कहती तो मैं भी जवाब देता। शकरकंदी देखी, उसे कोयले पे नहीं गरम गरम राख पे भूनते हैं। बस उसी तरह भून डाला मुझे, अंदर का रेशा रेशा भून के रख दिया। तुम्हारे पास भी आ सकती है। मेरे पास? आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे भाई, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद ना भी आए। जानती है जो करता हूं मैं ही करता हूं। तो बिजली मुझ पे गिरनी थी, वो गिर गई। तो क्या एक केस छोड़ दें हम लोग? बात केस की नहीं है, बात छोटे महल की है। वो तो शायद वैसे भी ना मिले। क्यों, पलट गया वो? वहां पे किराएदार रहता है, राजा साहब का ससुर। अमिता की सहेली है जो शमा, वो भी वहीं रहती है। काम करते हैं, किसी और वकील को केस दे देते हैं। तो फिर छोटा महल हाथ से जाता रहेगा। फिर मेरे असिस्टेंट खालिद ने शिराज अली को एक सुझाव दिया है। क्या? अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। सलामत रहो सिराज अली। मुझे तो आज मालूम हुआ कि जब बहनोई साहब जिंदा थे आप उनसे मिलने महल गए थे, उन लोगों के लिए चंदा लेने जो दंगों में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हमारे गुस्से ने उसे दुनिया से उठा लिया, और अगर हमारे इल्म में दम है तो वो जहन्नुम में जलाया जाएगा। फी नार जहन्नुम। नहीं हाजी साहब, आप उन्हें बददुआ मत दीजिए। उनकी तरफ से आप मुझसे कुबुत कीजिए। वो तो बड़े नेक इंसान थे हाजी साहब। ये तो उस बूढ़े मुंशी ने उनको बहका दिया और अपनी बेटी उनके गले में डाल दी जो आपकी अमानत थी। सजा उसे मिलनी चाहिए, और मारे हमारे बहनोई गए। वो भी मारा जाएगा जो हमारी अमानत में खयानत करेगा। उसे कहीं पनाह नहीं मिलेगी, ना उससे पनाह मिलेगी, ना उसकी बेटी को। लेकिन वो तो आबाद है हाजी साहब। आबाद है? कैसे? वो हमारे बहनोई ने उन्हें रहने के लिए छोटा महल दिया था, वो रह गए, अब जम गए, किराया देकर किराएदार बन गए। पुत्तो शाबाश, तरक्की इसको कहते हैं। न तरसे थे तो पत्थर थे, तरसे तो खुदा बन बैठे। निकाल दो उसे। मैं तो कभी का निकाल देता और उसकी बेटी को आपके हुजूर में पेश कर देता, लेकिन क्या करूं, मैं नहीं निकाल सकता। आप ही निकाल दीजिए। तुमने चूड़ियां पहन रखी हैं, तुम क्यों नहीं निकाल सकते? जी, मैं मजबूर हूं हाजी साहब, वो किराएदार है, मैं नहीं निकाल सकता। आप ही निकाल दीजिए। अल्लाह, हम कैसे निकालेंगे? धमकी? आपके 2-4 आदमी वहां जाए, कुछ सामान तोड़े। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।